गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों का भी पलवल और बरनाला कोर्ट के लिए एग्ज़ाम है, जैसे कि आप सबको पता है, आपके लिए एग्ज़ाम तक 1 या 2 ही दिन बचे हैं। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़िए। जिन बच्चों का पेड कोर्स वगैरह पेंडिंग है तो प्लीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। साथ में इससे पहले मैंने बरनाला कोर्ट के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दी है, तो आपको वो भी देखना है। साथ में पलवल कोर्ट के बच्चों को भी देखना है पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चन पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है, आज मैं आप सबके लिए इंग्लिश के लिए कंटेंट लेके आया हूँ। बरनाला पलवल कोर्ट एग्जाम पेपर से पहले पेपर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स लेके आया हूँ, ईडियम फ्रेजेस लेके आया हूँ, जनरल नॉलेज भी लेके आया हूँ। ठीक है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं फॉलो किया तो आने वाली वीडियो को आपको पता नहीं चलेगा। आने वाले टाइम पे मैं अभी 5 से 10 मिनट में और वीडियोस भी अपलोड होने वाली हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, बलवल और बरनाला कोट के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं सेट ऑफ 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ, जो आने के बहुत चांसेस हैं। अगर एग्जाम में आएंगे तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता को मतलब प्यार ना करता हो, नफरत करता उस चीज़ से। ठीक है, मतलब भलाई का कुछ काम नहीं करना उसने, उल्टे काम करने। ठीक है, हु हेट्स मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड मिसैनोथ्रोप। सेकंड, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, दैट इज ओमनिस्केंट। थर्ड क्वेश्चन, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, दैट इज कॉल्ड लोक्वास। फोर्थ क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये तो आप सबको पता ही होगा, डेमोक्रेसी। फिफ्थ क्वेश्चन, ए पर्सन हु ईट टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, दैट इज कॉल्ड ग्लूटोन। सिक्स, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एवरी। सेवंथ क्वेश्चन, ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जो डिलीवर करते हैं विदाउट प्रिपरेशन। लाइक दैट 5th to 6th क्लास में हम एस्टेम्पोर खेलते थे, तो स्कूल टीचर हमें कुछ भी कोई भी टॉपिक दे देता था, तो हमें उसके ऊपर बोलना होता था। लाइक दैट आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं कि पीएम मोदी कोई भी लाइक दैट कोई कंटेंट पेज वगैरह यूज़ नहीं करते जब कोई स्पीच वगैरह देते हैं, विदाउट प्रिपरेशन देते हैं। ठीक है, स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एस्टेम्पोर। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा चाइल्ड जिसके पेरेंट्स नहीं रहे, दैट्स कॉल्ड ऑर्फन। सेवंथ, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, ऐसा जो मिस्टेक ना करे, मतलब बिना किसी गलती के, दैट्स कॉल्ड इनफेलिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये वाला। ठीक है, टेंथ, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा पर्सन जो भगवान पे विश्वास ना रखता हो, दैट्स कॉल्ड नास्तिक, दैट एदाइस्ट। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना। ठीक है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा पर्सन जो भगवान पे विश्वास रखता हो, दैट्स कॉल्ड देइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर वाइन और लिक्विड इज सोल्ड, ऐसी प्लेस जहाँ पर वाइन और लिक्विड को बेचा जाता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड टेवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु स्टडी द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड को पढ़ता हो, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। ए स्टोरी विद मोरल लेसन, ऐसी कोई स्टोरी जिसमें कोई हमें विद्या मिलती हो, हमें कुछ सीख मिलती हो, दैट्स कॉल्ड मोरल लेसन, दैट्स कॉल्ड फैलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु वर्क्स विदाउट पे, ऐसा पर्सन जो वर्क करता है विदाउट पे का मतलब लाइक दैट कि वॉलंटियर, मतलब उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका इसकी जगह वॉलंटियर की जगह हॉनरी भी आ सकता है। लाइक दैट कि इसको आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, 16th, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मोर्चरी। 17th, ए डिसीज दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, ऐसी डिसीज दैट जो स्प्रेड होती है पूरे लार्ज एरिया में, दैट्स कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है, जैसे कोरोना हुआ था। 18th क्वेश्चन, ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को एक टाइम पे दोनों तरह से 100% यूज कर सके, दैट्स कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। 19th, मतलब इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि एक समय पे आप दोनों काम करना। इसमें आपने एग्जांपल दिया दोनों हाथों का, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए पर्सन हु वर्क्स टू थिंग्स इन ए वन टाइम, दैट्स कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। ठीक है, 19th क्वेश्चन, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, मतलब किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, ना कि नेगेटिव साइड,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। 20th क्वेश्चन, वन हु लुक्स ऑन द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइड की तरफ देखना, उसके पॉजिटिव साइड नहीं देखना, नेगेटिव साइड देखना। 21, ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे हम पढ़ नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। 22, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड ऑडिट, ए क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस दैट इज कॉल्ड पेनिसिया, a partnership between two people that's called duo. And the last question, a person who travels to work daily, ऐसा पर्सन जो ट्रैवल करता है काम करने के लिए रोज, दैट इज कॉल्ड कम्यूटर। होप सो आप सबने 25 क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम ईडम पे मूव करेंगे। देखिए मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करता आ रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कहना क्या रहता है। अगर आप एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं आया कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम्स, ए पीस ऑफ केक, लाइक दैट कि जो केक होता है वो काफ़ी सॉफ्ट वगैरह होता है, ठीक है, मतलब पीस ऑफ द केक, मतलब वेरी इजी, ठीक है। सेकंड, ब्रेक द आइस, मतलब ब्रेक द आइस तोड़ने, सपोज कीजिए आपको, आपके पास आइस है तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो काफ़ी आवाज आएगी तोड़ने में, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे कुछ भी, मतलब स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, मतलब सभी शांत है तो आपने वो काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कुछ काम स्टार्ट करना है, बोलना वगैरह कुछ भी XYZ, ठीक है। थर्ड, हिट द नेल ऑन द हेड, आपने जो नेल है बिल्कुल हेड पे आपने हिट किया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सही थिंग पे आपने मार्क करा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने कुछ काम करना था और आपने बिल्कुल सही कर दिया वो वाला, ठीक है, टू बी एग्जैक्टली राइट। फोर्थ, वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कभी कभी होने वाला, वेरी रेयरली। फिफ्थ क्वेश्चन, गिव अप द गोस्ट, टू डाई और स्टॉप ट्राइंग, ये तो आप सबको पता ही होगा। सिक्स्थ, स्पिल द बीन्स, मतलब रिवील सीक्रेट कर देना, सपोज कीजिए कि मैंने आपको कुछ बात बताई और मैंने आपको कहा प्लीज डोंट रिवील द सीक्रेट, डोंट स्पिल द बीन्स, ठीक है, लेकिन आपने वो बात आगे किसी को बता दी, ठीक है, मतलब उसका सीक्रेट रिवील कर दिया आपने। सेवंथ क्वेश्चन, बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब अभी देखिए एग्जाम आप बरनाला कोर्ट का, ठीक है, कल आपका एग्जाम है आप सबका, तो प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बर्न द मिडनाइट ऑयल टुडे, आज आपको पूरी रात जाग के पढ़ना है, कल एग्जाम अच्छा हो जाए तो आके सो जाना, ठीक है, प्लीज इतनी तो आप मेरी सब बात मानेंगे। आज सभी बच्चों को, चाहे पेड कोर्स स्टूडेंट्स हो या यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हो मेरे, आप सभी को प्लीज़ आज पूरी रात जाग के मेहनत करनी है, ठीक है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया है, पूरी रिवीजन करके यूट्यूब की वीडियोस देख के, साथ में जिन बच्चों ने पेड कोर्स नोट्स वगैरह कुछ भी, ई बुक वगैरह कुछ भी परचेज नहीं करी है, तो प्लीज़ आप सबके पास यूट्यूब का कंटेंट है, यूट्यूब की सारी वीडियोस देखनी है, ऑलमोस्ट 30 के आसपास वीडियोस हैं, तो आपको सारी कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। आज आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना है, ठीक है। एट्थ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट को बैग से बाहर निकालो, रिवील समथिंग बाय मिस्टेक, मतलब आपने रिवील कर दिया समथिंग बाय मिस्टेक, गलती से, ठीक है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब छिपा हुआ वरदान, इसे हम ऐसे कह सकते हैं हिंदी में कि आपको लाइक दैट कि कुछ आपके घर पे कुछ हुआ, ठीक है, आपको लगा यार ये तो नेगेटिविटी होगी, यार गलत हो गई है, तो लेकिन आने वाले टाइम पे वही पॉजिटिविटी बनेगी, ठीक है। तो मतलब ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान, अभी आपको नेगेटिव लग रहा है लेकिन थोड़ा टाइम बाद वही पॉजिटिव लगेगा। समथिंग दैट कुड सिम्स बर्ड एट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में आपको कुछ गंदा लग रहा है, बैड लग रहा है, ठीक है। 10th, कॉल इट ए डे, मतलब स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे, मतलब बस मेरा हो गया आज का, मैं और नहीं करवा रहा, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, डे तक। 11th, बीट अराउंड द बश, मतलब घुमा फिरा के बात करना, अवॉइड द मेन पॉइंट। 12th क्वेश्चन, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब एक लाइक दैट कि आप किसी के लिए टी लेके आए और गलती से गिर गई और आपने उसी के ऊपर मतलब बहुत बड़ा हंगामा कर दिया कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब आप ध्यान से नहीं चल सकते, मतलब ए बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, मतलब बहुत छोटी सी चीज के ऊपर आपने बहुत बड़ा मतलब बात बना दी, ठीक है। 13, बैक टू द स्क्वायर वन, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, आपको दोबारा से स्टार्ट करना है बिगिनिंग से, ठीक है। लाइक दैट कि बच्चे, कोई टीचर है, कुछ आपने गलत लिख दिया, तो ठीक है, स्कूल लाइफ में तो टीचर ने कहा कि दोबारा से लिखो सारा,
ठीक है, बैक टू द स्क्वायर वन, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। 14, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कोई गलत जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना, एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन और मिसगाइडेड अप्रोच, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पे आए तो आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी और एक्यूरेट कंटेंट मिलेगा, इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। मीन्स यू आर नॉट बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। हिट द सैक मतलब गो टू स्लीप, सोने जाना। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम। 17, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब आपने सपोज कीजिए आप कहीं घूमने वगैरह गए हैं बीच वगैरह पे, तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, तो आपने सभी पत्थर को लाइक दैट की उल्टा करके देखा कि नीचे से जो जो लेयर साइड है नीचे, तो वहाँ पर कैसी है, तो आपने कोई भी पत्थर नहीं छोड़ा, मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न, आपने कोई भी वर्क नहीं छोड़ा, आपने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ट्राई एवरी पॉसिबल वे, मतलब आपने पूरा अपना एफर्ट लगा दिया काम करने के लिए। 18, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी। देखिए आप अगर मेरे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपने फॉलो किए हैं, जब से आपने पेड कोर्स वगैरह लिया है या आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखनी स्टार्ट करी है, कल आप एग्ज़ाम से निकल के आओगे तो आप ऑन क्लाउड 9 होंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी, डेफिनेटली 100%, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 100%। ए डार्क हॉर्स, ए पर्सन विद हिडन एबिलिटीज, मतलब लगता नहीं था कि ऐसा कुछ भी कर सकता है ये, मतलब इसमें इतनी क्वालिटीज भी हैं। ए पर्सन विद हिडन एबिलिटीज, मतलब सभी को लगता है यार क्या ही होगा, नॉर्मल है, लेकिन अभी सभी को ऐसे ही लगता है यार क्या ही है, बहुत छोटा सा चैनल है यार, तो छोटा यार इसमें क्या ही सर पढ़ा देंगे। नहीं बच्चों, कंटेंट जो मैं डिलीवर करता हूँ बहुत बढ़िया कंटेंट डिलीवर करता हूँ, आपको अभी विश्वास नहीं होएगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मेरे से पढ़े हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उनको पता है राहुल सर जो कंटेंट देते हैं तो कितना अच्छा देते हैं। कट कॉर्नर्स, डू समथिंग चीपली एंड केयरलेसली। 21, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। 22, फिश आउट ऑफ द वाटर, मतलब फिश को वाटर से बाहर निकालना, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन न्यू सिचुएशन, मतलब कुछ नया अनकंफर्टेबल फील सिचुएशन करना न्यू सिचुएशन के अंदर, लाइक दैट कि उसके लिए अगर नॉर्मल वाटर में रहना तो नॉर्मल था, जैसे ही आपने वाटर से बाहर निकाला तो उसके लिए अब नॉर्मल हो गया हर एक चीज। हिट बिलो द बेल्ट, डू समथिंग अनफेयर और हर्टफुल, आपको आपने किसी को गलत जगह पे मार दिया, हिट बिलो द बेल्ट, डू समथिंग लाइक दैट अनफेयर और हर्टफुल। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज योर टर्न टू डिसाइड, मतलब लाइक दैट कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो टॉस आपने जीत लिया, तो हम ये बोलेंगे द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब आपको डिसाइड करना है, आपके पास चांस है वेदर यू हैव टू बॉल और वेदर यू हैव टू बैट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी, बाय वेरी रैपिडली फास्ट प्रोग्रेस, मतलब भगवान आपको हर जगह तरक्की दे, लाइक दैट हम इसमें ये कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी। होप सो आपने ईडियम्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम फिलअप पे मूव करेंगे जिसमें आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है, बहुत इजी रहते हैं ये, मतलब इसमें मैं आपको क्या ही पढ़ाऊँ, मतलब लेकिन वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन बहुत इजी रहते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी होनेस्ट डैश एवरीवन ट्रस्ट हिम, ही इज़ वेरी होनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हिम, मतलब इसके अंदर प्रेपोजिशन सो आएगी। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, हैज़ के बाद हैड के हैव के बाद वी थ्री फॉर्म आती है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, हैज़ के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, लेफ्ट, मतलब ठीक है। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर इन लगाते हैं, नहीं बच्चों इसके अंदर ऐड आएगा, गुड एट समथिंग होता है, ठीक है, गुड एट मैथमेटिक्स। प्रेफर के साथ टू फिक्स प्रोपोजिशन आती है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कहीं पे भी आपको प्रेफर मिल जाए तो आपको वहाँ पर टू ही लगाना है, द रीज़न बिहाइंड फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको प्रेफर दिखता है तो आपके साथ टू ही लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक्स, ठीक है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया जब तक अगले वाला नोटिस ना आ जाए, ठीक है। ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट वर्ड, लुकिंग के साथ फॉर लगाता है, हु इज लुकिंग फॉर, ही इज लुकिंग एट भी आता है, लुकिंग एट समथिंग मतलब कोई थिंग्स हो, ठीक है, समथिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग
दिस वर्क। द टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। कहीं पे भी डिवीजन में आता है तो इनटू वही आता है, लाइक दैट कि डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। द चॉकलेट वर डिवाइडेड इनटू 2 स्टूडेंट्स, लाइक दैट, ठीक है। ही शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। लाइक दैट इसके अंदर एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर योर सक्सेस। अगर माई की जगह फॉर योर आता है तो फॉर आता है इसके अंदर। द बेबी एस्लीप, प्लीज स्पीक सॉफ्टली, ठीक है, एडवर्ब आएगी यहाँ पर। सी इज सीनियर टू मी, यहाँ पर सीनियर के साथ टू आता है, ठीक है, सीनियर टू, जूनियर टू, ये फिक्स प्रपोजिशन है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कहीं पे भी लाइक दैट, जो लाइक दैट कि अगर आप फीवर है मतलब कुछ भी है तो फोर आता है, फ्रॉम आता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर एक्सीडेंट होता है तो एट आता है, तो ठीक है, याद रखना। आई विल वेट हेयर अंटिल यू रिटर्न और टिल यू रिटर्न, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मतलब जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शनों में आराम से आपको पता चल जाएगा कौन सा आपको आना चाहिए। इसमें तो मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब बहुत ईजी रहता है ये वाला। तो ये सब आप सब कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 20 से 25 तक चेक कीजिए आप। होप सो आप सबने कर लिए होंगे। अब हम वन वर्ड आंसर पे करेंगे, जो जनरल नॉलेज के मैं क्वेश्चन से लेके आया हूँ, ठीक है। अभी आपको चेक करके देखना है कि आपको आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैं, ठीक है। आज कोई इतने हाई फाई नहीं लेके आया हूँ मैं, काफ़ी लो टू मॉडरेट ही क्वेश्चन से लेके आया हूँ। तो प्लीज़ 1 से लेके 25 तक अभी कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है। 1 से लेके 25 तक सील नंबर डाल लिया होगा सो आपने। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं आपको आंसर लिखना है, ठीक है। हम लास्ट में टैली करेंगे, मैंने आंसर भी इंक्लूडेड किए हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, आपको अपने कॉपी में आंसर लिखना है कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बताना है। सेकंड, केमिकल सिंबल फॉर द गोल्ड इज, ये मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 मैराथन में करवाया है गोल्ड वाला क्वेश्चन। आप सबकी रिवीजन हो जाएगी। देखिए बरनाला और पलवल कोर्ट के लिए जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, ठीक है, जैसे तो मैंने वैसे थंबनेल तो बरनाला कोर्ट के लिए लिखा हुआ है, बरनाला कोर्ट क्लर्क माँ मैराथन पार्ट 1। देखिए पलवल वाले बच्चों को भी देखनी है, तो जिन बच्चों ने भी देखी है तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें से 25 में से 22 23 क्वेश्चंस आते होंगे, एक या दो क्वेश्चन ही नहीं आऊँगा, ठीक है। आप सबकी रिवीजन हो जाएगी, मुझे भी पता चलेगा कि आपको सभी ने अच्छे से वीडियो देखी या नहीं देखी। थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून वाज, फोर्थ क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज डैश डेजर्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ। सेवंथ क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ जापान इज द। एट्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड। नाइन्थ क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। टेंथ क्वेश्चन, द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज। 11th question, Nobel Prize was founded by Dash Nobel. 12th question, the inventor of telephone was Dash Graham Bell. आपको फुल नेम बताना था कि ग्राम बेल मैंने लिख दी है, स्टार्टिंग में क्या आएगा वो बताना आपको। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट वॉल इज लोकेटेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज अ। 19th क्वेश्चन, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन इज द डैश ट्रेंच। मैंने द लाइक दैट की फिल फॉर्म जो फिलिप्स के फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आधे क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, ठीक है, आंसर हाफ। आपको जो रिमेनिंग पार्ट है वो आंसर लिखना है विथ करेक्ट स्पेलिंग। 20th क्वेश्चन, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। 21, द प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट इज। 22, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज डैश नेहरू। जो आंसर आएगा उसकी स्पेलिंग प्लीज बी एश्योर कि स्पेलिंग ठीक हो, नहीं तो आपका 1 मार्क्स नहीं मिलेगा बिल्कुल। 23rd, द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन इज डैश। 24th, द मेन गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज। परसेंटेज के साथ लिखनी है आपको। द फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड इन इंडिया इज कॉल्ड अ। होप सो आप सबने 25 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। 1 से लेके सबसे पहले 1 से लेके 10 तक चेक कीजिए आप। अब 11 से लेके 20 तक चेक कीजिए। साथ में अभी 16 से लेके 25 तक चेक कीजिए आप। होप सो आप सबके क्वेश्चंस मोस्टली ठीक रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स स्कोर किया और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि जो मैं मेहनत आप सबके लिए कर रहा हूँ वो वर्थ है या नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए। आपको जाना नहीं है, प्लीज़ आपका 1 सेकंड ही लेगा। आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं आपसे देखिए कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, मैं पूरा दिन रात बैठ के आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। उस वही चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी ऐसी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।